नमस्कार विद्यार्थियों, मैग्रास गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं वो भी काफ़ी मज़ेदार है और ऐसा कह सकते हैं कि कंटिन्यू जो अपन अनुपात पढ़ रहे हैं उसकी अगली क्लास है ये। और आज जो टॉपिक है अपना वो है आयव्यय आधारित प्रश्न। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हम गणित पढ़ रहे हैं और टाइप वाइज पढ़ रहे हैं और टाइप वाइज कंसेप्ट अपन आपके सामने जनरेट कर रहे हैं ताकि कोई भी कमजोर से कमजोर बच्चा भी काफ़ी इजीली गणित सीख सके दोस्तों। और कमजोर से कमजोर बच्चा बिना पेड कोर्स लिए हुए और फ्री ऑफ कॉस्ट गणित पढ़ सके हमारे चैनल के माध्यम से। तो आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं वो आयव्यय आधारित प्रश्न है। काफ़ी शानदार कंसेप्ट है और काफ़ी इजी ऑफ वेरिएंट है। आयव्यय आधारित एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार की कंडक्टिविटी बनती है, वो सारी बातें आपके सामने करेंगे दोस्तों। तो शुरुआत करेंगे हम पहले क्वेश्चन से और टोटल 4 क्वेश्चन करेंगे जिनकी पॉसिबिलिटी एग्जाम के हिसाब से आयव्यय आधारित बार बार हुई है। तो उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे अपन टाइप वाइज आयव्यय पर आधारित प्रश्न। तो शुरू करते हैं अपन आयव्यय पर आधारित प्रश्न बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। तो 3 व्यक्तियों की मासिक आय का जो अनुपात है वो 2:3:5 दे रखा है। वो 3 व्यक्ति है मेरे पास, 3 व्यक्ति आप कोई से भी ले सकते हो। उनकी मासिक आय का अनुपात दे रखा है आपको 2:3:5। ये आपको इजीली दे रखा है दोस्तों। तो मैं दूर दूर लिखता हूँ आपके सामने 2:3:5 और 5 के अनुपात में आपको दे रखा है। ऐसे कह सकते हैं अपन 2:3:5 के अनुपात में आपको दे रखा है। ये तीनों की मासिक आय का अनुपात है, इस प्रकार से आपको दे रखा है। आगे सुनो, किसी कारणवश ए की आय तो 20% बढ़ी, मतलब ए की तो बढ़ी, बी की आय 10% बढ़ी और सी की आय बढ़ी आपके 10% कम हुई। तो तीनों की मासिक आय का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप इस बात को अच्छी तरह जानते हो दोस्तों, मैं प्रतिशत में आपको बता चुका हूँ। अगर वर्दी हो तो हम 100 में जोड़ के लिखते हैं और कमी हो तो 100 में से घटा के लिखते हैं। ये दोनों बातें आपको काम में लेनी पड़ेगी। जैसे आप ए की आय 20% बढ़ी थी, ये हो गया 120%। 100 में जोड़ के लिखेंगे 120%। किसका 120%? 2 का। तो 2 × 120/100 ये अपन ने लिख दिया आपके सामने। अब दूसरे की आय जो है वो 10% बढ़ी, तो 10 मतलब 100 में जोड़ के लिखो 110/100। 110% का मतलब हो गया 110/100। और तीसरे की आय 10% कम हुई, तो 10 कम होने का मतलब 100 में घटा के लिखो, तो ये लिखेंगे आप 90/100, 90%। तो पहले क्या है 20% बढ़ी थी, 120 लिख दिया आपने, 120/100। दूसरे के 10% बढ़ी थी, 100 में जोड़ के लिखा 110/100। और तीसरे के 10 कमी तो 100 में से घटा के लिखा 90/100। तो तीनों की मासिक आय का नया अनुपात निकल के आ जाएगा काटने के बाद। तो चलो काट देते अपन, ये 100 तो सबका कट ही गया, ये 1 0 भी आप किस प्रकार से कट गई। अब कोई भी संख्या कटने लायक नहीं है, अतः अपन नहीं काट रहे हैं और डायरेक्ट ही लिख देंगे अपन। जैसे आप जानते 2 को 12 से गुणा किया था आपने लिख दिया 24, और 11 को 3 से गुणा किया था आपने लिख दिया आपके 33, और 9 को 5 से गुणा किया तो हो गया 9×5 = 45। इस प्रकार से तीनों की मासिक आय का जो अनुपात आपके सामने निकल के आया वो 24:33:45 आ गया। अगर ये आगे सिंप्लीफाई होता और आगे कट रहा होता तो अपन काट ले, कट रहा देख लेते अपन। तो चलो काट के देख लेते हैं। 3 से इजीली अप्रोच कट रहा था तो यहाँ भी काट लेते हैं, वहाँ भी काट सकते थे अपन। तो 3 से काट लो, 7 21 8 24, 11 33 और ये 3 से कट जाएगा आपको 15 बार, 15 45। तो एकदम तीनों की मासिक आय का जो नया अनुपात है आपका वो 8:11:15 निकल के आएगा दोस्तों। तो तीनों की मासिक आय का जो अनुपात है वो निकल के आया 8:11:15। तो इजीली इस प्रकार से अपन क्वेश्चन कर पाए और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका इस प्रकार से हो गया दोस्तों, और काफी आसानी से अपन ने कर दिए। बिल्कुल सिंपल है। तो पहली वैरायटी के आयव्यय आधारित प्रश्न अगर पूछे जाए आपसे अनुपात में तो इस प्रकार के पूछे जाते दोस्तों। तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आयव्यय आधारित तक बढ़ जाए। ये 2 व्यक्तियों में हो सकती है, 3 में हो सकती है, 4 में हो सकती है। चेंजेस भी एग्जाम में हो सकते हैं। 2 व्यक्तियों से रिलेटेड अनुपात पूछ सकता है, 3 व्यक्तियों से रिलेटेड अनुपात पूछ सकता है, 4 व्यक्तियों को देखकर अनुपात रिलेटेड अनुपात पूछ सकता है आपसे। लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका सेम टू सेम रहेगा। वर्दी हो तो 100 में जोड़ के लिखो, कमी हो तो 100 में से घटा के लिखो और बाद में अनुपात निकाल दीजिए। 4 हो, 3 हो, 2 हो, व्यक्तियों से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। तो पहला पैटर्न मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन याद नहीं करवाया। पैटर्न ऑफ वेरिएंट बताया, व्यक्ति कितने भी हो सकते हैं, तरीका आपको ये इस्तेमाल करना है और काफी आसानी से आप एक लाइन में आंसर कर पाएंगे। इसके बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मेरे पास 2 व्यक्ति ए तथा बी, तो दोनों व्यक्तियों की चर्चा करूंगा जो 2 व्यक्ति मेरे पास है। तो मैंने लिखा ए और बी, इनकी जो मासिक आय है, एक तो उनका अनुपात दे रखा है, इनका जो मासिक खर्चा है इनका अनुपात दे रखा है, और एक मुझे दे रखी है आपके सामने बचत। तो ये बचत भी लिखूंगा मैं, ठीक है दोस्तों। तो अपन प्रैक्टिकली अप्रोच कर सकते हैं आपके सामने कि इनकी ए और बी की मासिक आय का जो अनुपात है वो आपको दे रखा है 5:4, और खर्चे का अनुपात दे रखा है वे का 4:3, और दोनों महीने के अंत में 500-500 रुपये बचत करते हैं। तो 500-500 रुपये आपको बचत के रूप में दे रखा है। हाँ ना, ये तो दिया हुआ डाटा मैंने आपके सामने दोबारा लिख दिया नीचे, तो कोई टेंशन की बात है, क्वेश्चन में दे रखा है आपको। अगर इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आ जाए आपको, दोनों की मासिक आय का अनुपात दे रखा है आपको, खर्चे का अनुपात दे रखा है और दोनों की बचत 500-500 रुपये महीने के अंत में,
तो एक बात गांठ बांध लेना, अगर इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप मात्र 2 सेकंड में कर सकते हो। लॉजिक के माध्यम से क्वेश्चन को देखते हैं आप डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं, आपको पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो कंसेप्ट क्या है वो बता देता हूं मैं आपको। आप देख रहे हैं कि पहले व्यक्ति की आय और खर्चे में 1 का अंतर है, दूसरे व्यक्ति की आय और खर्चे में भी 1 का अंतर है, और दोनों की बचत बराबर है। तो एक बात गांठ बांध लेना दोस्तों, अगर दोनों की आय और खर्चे में अंतर है वो बराबर हो और बचत बराबर हो, दोनों की जो आपको दे रखा आय व व्यय में जो अंतर है वो बराबर हो और दोनों की बचत बराबर हो, तो क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। कैसे? आप जानते हैं कि आय में से खर्चा घटाओ तभी तो बचत आती है, आय में से खर्चा घटाए तभी तो बचत आती है। तो 5 में से 4 घटाओ कितना? 1। यहाँ भी 1 बराबर 500 और यहाँ भी 1 बराबर 500 आ रहा है आपका। तो आप कह सकते हैं कि 1 बराबर 500, 1 बराबर 500 कह रहा है और आपसे पूछा कि एक ही मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो एक ही मासिक आय किसके बराबर है? 5 के बराबर। किस क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन को जवाब दे सकते हैं? एक ही मासिक आय आपकी ज्ञात करनी है तो 1 बराबर 500, तो 5 बराबर हो जाएगा आपका 2500 रुपये। 1 बराबर 500 तो 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 2500 रुपये। कोई दिक्कत नहीं। तो 1 बराबर 500 और 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 2500। करेक्ट ऑफ वेरिएंट है, इजीली अपन ने कर दिया आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसानी से हो गया। तो इस प्रकार से अप्रोच आप एग्जाम के अंदर बना सकते हैं। तो 1 बराबर हो गया आपका 500 और 5 बराबर कितना हो गया आपका? 2500 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कहूँ आपके सामने ए की आय पूछे तो 5 बराबर बता दे अपन ने 2500, बी की आय पूछा तो 4 बराबर बता दे 2000, और ए का खर्चा पूछते तो 4 बराबर 2000, अब बी का खर्चा पूछा 3 बराबर 1500। तो ये कह सकते हैं कि ये तरीका इतना बेस्ट है, इससे किसी भी क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। जब 1 बराबर आपका 500 आ गया तो आप 5 बराबर 2500 बता सकते हैं, 4 बराबर 2000 बता सकते हैं और 3 बराबर आप 1500 बता सकते हैं। तो मैंने तो सिर्फ आपको एक ही मासिक आय पूछी थी, आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो एक ही मासिक आय पूछी थी, एक ही मासिक आय 5 के बराबर थी, तो 5 बराबर आपका 2500 आ गया डायरेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से आप आंसर कर सकते हैं इस प्रश्न का, और काफी इजीली अपन कर पाए दोस्तों, सिंपल है। तो एक बार सुना देते हैं आपको, अगर आय व्यय में अंतर बराबर और दोनों की बचत बराबर है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, अंतर के बराबर कर दो बचत को, तो 1 बराबर आ गया आपका 500 और 5 आई थी तो 1 का मान 500 है तो 5 का मान आपका 2500 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ये मैंने दोबारा रिपीट कर दिया दोस्तों। अब एक बात गांठ बांध लीजिए, खास बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है आपका और ये क्वेश्चन दोनों सेम है ना, ये जो क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दोनों सेम है। बताता हूं मैं आपको, ये मैंने लिखा आपके सामने ए और बी, पहले लिखा मैंने आपके सामने आई, सुनते जाइए, और दोनों की जो आय का अनुपात है वो 5:6 है और दोनों के खर्चे का जो अनुपात है वो 3:4 है, वो 3:4 है। और दोनों महीने के अंत में क्या क्या बचाते हैं वो सुनो। ये पहला वाला तो 1800 रुपये बचाता है और दूसरा वाला आपका 1600 रुपये बचाता है। ये 1600 बचाता है और ये 1800 बचाता है। इस प्रकार से वेरिएंट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो एक बात गांठ बांध लीजिए दोस्तों, इस प्रकार का वेरिएंट अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है तो आप नोटिस करें कि यहाँ तो 2 बराबर 1800 आ रहा है या 2 बराबर 1600 आ रहा है। तो ये कह सकते हैं कि अंतर तो बराबर है लेकिन बचत अलग अलग है। तो इस क्वेश्चन को हम उस प्रकार से नहीं कर सकते दोस्तों, उस प्रकार से अपन पॉसिबिलिटी इसको नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर बचत अलग अलग है। तो इसको करने का तरीका क्या है फिर? तो इसका करने का तरीका ये है कि आय को आप 5x और 6x से गुणा कर दीजिए, x से गुणा कर दो, और खर्चे को y से गुणा कर दो, 3y और 4y हो जाएगा। अब इससे रूप में आप 2 समीकरण बना सकते हैं और उससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए आप अगर a के लिए लिखे पहले तो a की आय कितनी है 5x और a का खर्चा कितना 3y, तो आप इसको लिख देंगे आय में से खर्चा घटा के 5x माइनस 3y बराबर दे रखा है आपको 1800, और इसके लिए लिखेंगे तो 6x माइनस अपन लिख दें आपके सामने 4y बराबर आपका हो जाएगा 1600। ठीक है, तो इस प्रकार से दे रखा है। अब पहले नोटिस कर लेना, आपसे पूछा क्या b की मासिक आय पूछिए, मतलब आपसे 6x पूछा, मतलब आपको x का मान निकालना पड़ेगा। अगर x का मान आपको निकालना है तो फिर आपको y घटाना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपको x का मान निकालना है तो फिर आपको y घटाना ही पड़ेगा, मतलब y काटना पड़ेगा आपको। तो y काटना हो तो y के गुणांक से ऊपर नीचे आपको इस समीकरण को गुणा करना पड़ेगा, तभी आप y काट सकते हैं। जैसे यह y का गुणांक क्या है 4, तो y के गुणांक से 4 से ऊपर गुणा कर दो, या y का गुणांक कितना है 3, तो y गुणांक से नीचे आप 3 से गुणा कर दो। इस प्रकार से अगर आप गुणा करके दोबारा लिखेंगे तो इजीली आप अप्रोच बना सकते हो। देखिए यहाँ पर काट भी सकते हैं पर देखिए आप, तो 4 को 5x से गुणा किया कितना हो जाएगा आपका 20x, 4 को इससे गुणा किया 3y से 12y, और फिर 18 से गुणा किया तो 18 चौक 72, तो ये हो गया आपका 7200। अब आगे भी लिखे अपन 18x और इसका लिखे अपन वापस 12y और 16 दूनी 32, 16 3 48, ये लिख दिया अपन ने। चिन्ह बदल दीजिए प्लस माइनस और ये माइनस। अब काटना बाकी रहेगा जिसमें आपका आंसर ऑफ वेरिएंट हो जाएगा, ये 12y से 12y कट गया, 20x से 18x गया था आपका गया 2x, और ये घटा आपका तो आ जाएगा 2400। तो यहाँ से x का मान 2 से कटते x का मान आपका निकल गया 1200,
तो x का मान अपन लिख देंगे 2 से कटते हैं 12 से, 2 से काट दो तो x का जो मान निकल के आया आपका वो 1200 आ गया दोस्तों। तो x का मान अपन ने निकाल दिया आपके सामने 1200। जब x का मान 1200 हो गया तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, आप बता सकते हैं कि b की मासिक आय क्या होगी। तो b की मासिक आय जो आपकी थी वो थी 6x, तो 1200 को आप 6 से गुणा करेंगे तो 12 छंग 72 आ जाएगा। तो b की जो मासिक आय आपकी वो 1200 रुपये आ जाएगी, मतलब 7200 रुपये आ जाएगी। तो 12 छंग 72, तो बी की मासिक आय आएगी 7200 रुपये। तो इस प्रकार से अगर उनको सेम क्वेश्चन में लॉजिक पूछना है, अगर लॉजिक ऑफ वेरिएंट करना है सेम क्वेश्चन में, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर लॉजिक नहीं पूछना चाहता, वो कैलकुलेशन करना चाहता है, तो वो इस प्रकार से पूछ सकता है दोस्तों। इस प्रकार से एफर्ट आप कर सकते हैं। तो ऐसे आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 3। दोनों में अंतर यही है कि इसमें वो कैलकुलेशन करवाना चाहता है और इसमें आपसे लॉजिक पूछा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। ये भी काफी मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी ये और थोड़ा हटके क्वेश्चन है, तो पॉसिबिलिटी इसकी भी काफी अच्छी है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। तो मैं तीनों के बारे में लिख देता हूँ, पहले ए, बी और सी। सबसे पहले इनकी आय लिखते हैं, फिर लिखेंगे इनका व्यय खर्चा मतलब, फिर लिखेंगे इनकी बचत। और एक बात गांठ बांध लेना दोस्तों, जिसका डाटा दे रखा है उसी का डाटा लिखेंगे, जिसका नहीं दे रखा तो उसका जबरदस्ती थोड़ी लिखेंगे अपन, है ना। तो ए और बी की मासिक आय में अनुपात दे रखा है 5:3, मतलब इसको 5x मान लो और इसकी 3x मान लो। इसमें सी की आय दे नहीं रखी तो छोड़ दो ब्लैंक, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। और तीनों के खर्चे में अनुपात दे रखा है आपको 8y, 5y, y से गुणा कर रहा हूं मैं 2y, ये खर्चे में अनुपात दे रखा है आपको। अब इसमें क्या है, तीनों का खर्चा देते तो मैंने तीनों को लिख दिया। आगे और पढ़ो, यदि सी 2000 रुपये की खर्च करता है, सी कितने रुपए खर्च करता है 2000 रुपये, तो आपको सी का खर्चा दे रखा है दोस्तों 2000 रुपये। तो सी बराबर कितना है आपका 2y, तो 2y बराबर दे रखा है आपको 2000, ये सी का खर्चा दे रखा है आपको। तो y बराबर यहाँ से निकल के आ गया 1000, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट ही, तो y का मान तो अपने डायरेक्ट ही आ रहा है ना। को 2y बराबर आपको 2000 दे रखा था सी का खर्चा, तो y बराबर आपका 1000 आगे आसानी से अपन कर दिया। अब अपन को दे रहा है 20,700 रुपये बचत है, तो b की जो बचत है वो 700 रुपये बचत के नीचे लिख दी, और इन दोनों की बचत अपन को नहीं दे रखी था, अपन ऐसे छोड़ दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब अपन ने y तो निकाल ही दिया, लेकिन इस डेटा को काम में लेते हुए अपन यहाँ से अपन x का मान भी निकालेंगे, तब जगह पॉसिबिलिटी बनेगी आपकी। देखिए तो ले सकते हैं अपन काम में, कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ देखो आप, अगर b की आय में से b का खर्चा घटाओ तो बचत आ जाएगी। तो क्या लिखूँ मैं, 3x - 5y बराबर 700। अब इसमें y का मान आप 1000 रख दीजिए, y का मान जैसे 1000 रखोगे, 1000 को 5 से गुणा कर दो, तो 3x बराबर हो जाएगा आपका 5000 बराबर 700, और 5000 जो है आपका उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और 5000 आप 700 में जोड़ेंगे तो यहाँ से 3x का मान निकल कर आएगा आपका 5700, और x का मान आएगा 1900 रुपये। तो x का मान आ गया आपका 1900 रुपये, और y का मान तो आप 1000 निकाल ही चुके हैं, है ना। तो ये आ गया, आपने यहाँ से निकाल दिया किसका मान, x का मान, और y का मान अपन ने यहाँ से निकाल दिया। अब x और y दोनों निकाल चुके अपन, और क्यों निकाला अपन ने, क्योंकि मेरे से एक ही बचत पूछी, और एक ही बचत जब आप लिखोगे तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, थोड़ा अलग ही क्वेश्चन है, 5x - 8y, क्योंकि एक ही आय में से एक ही खर्चा घटाओगे जब तो बचत आएगी। तो आपको निकालना 5x - 8y, क्या निकालना दोस्तों आपको, 5x - 8y आपको निकालना है। तो x का मान रखो यहाँ पर आप, जो था आपका 1900, तो 1900 को 5 से गुणा करो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो 19 पंजे कितना हो जाएगा आपका, 5 × 95, तो ये हो जाएगा 9500 रुपये माइनस, और y का मान रखो 1000, 1000 को मैं डायरेक्ट ही 8 से गुणा करके लिख रहा हूँ, तो 8000 लिख दिया, और घटाएंगे डायरेक्ट ही आपका आंसर आ जाएगा 1500 रुपये। तो आपकी जो बचत है एक ही, वो आपकी आएगी 1500 दोस्तों। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए अपन ने, टॉप मोस्ट लेवल के क्वेश्चन लिए, जो बच्चा IAS CGL वगैरह या सेट वगैरह या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आईवे पे आधारित प्रश्न अगर इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं आप, तो आईवे पे आधारित प्रश्न कोई सा भी कर सकते हैं। तो काफी मजेदार क्वेश्चन था दोस्तों। तो इस प्रकार के प्रश्न आईवे पे एग्जाम में आपको पूछ जाते हैं अनुपात समानुपात के अंदर। तो मजा आया दोस्तों आपको, अगर कंसेप्ट अच्छा लगे, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने और दोस्तों को बताइए। मेघराज गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, ताकि आप फ्री में बिना पेड किए हुए, बिना पैसे दिए हुए आप मैथ रीजनिंग मेरे इस चैनल के माध्यम से पढ़ सके दोस्तों, और काफी इजीली अप्रोच, आपका विश्वास ही मेरे साथ होगा तो मैं 100% आपको आपके मुकाम तक जरूर पहुंचाऊंगा दोस्तों। तो बने रहे मेरे चैनल पे मेघराज गुरुकुल पे, अगले नए कंटेंट, नए वीडियो शानदार अंदाज में आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।